रियासती वज़ीर फाइनेंस व सेहत टी हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना में हलाल हराम हिजाब का कोई मसला नहीं है। तेलंगाना के माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स में नमाज और कुरान पढ़ने की सहूलत फराहम करते हुए रियासत में गंगा जमनी तहजीब को फरोग दिया जा रहा है। प्रेस क्लब बशीरबाग में एक सहाफती प्रोग्राम से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि BRS के दौरे हुकूमत में अक़लियतों की जो तरक्की हुई इसकी कांग्रेस के 50 साल दौरे हुकूमत में कोई नज़ीर नहीं मिलती। रियासत में पुरअमन माहौल है, हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं है। हैदराबाद कर्फ्यू और फसादात से पाक हो गया है। टीमरेस स्कूल में अंग्रेजी तालीम के साथ उर्दू और कुरान पढ़ने के साथ नमाज पढ़ने की भी सहूलत है। कांग्रेस पार्टी के नामपल्ली और सनतनगर असेंबली हल्क़े-जात के उम्मीदवारों मोहम्मद फिरोज खान और के नीलम्मा ने इल्ज़ाम आयद किया कि BRS, BJP और मजलिस ज़ाती मुफादात की तकमील के लिए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए फिरोज खान ने इल्ज़ाम आयद किया कि नामपल्ली और दीगर असेंबली हल्क़े-जात में कांग्रेस की बढ़ती मकबूलियत से मजलिस खौफजदा है और इसे मुस्तक़बिल में शिकस्त का खौफ लाहक हो चुका है, लिहाजा कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। शहर के असेंबली हल्क़े-जात जुबली हिल्स और चार मीनार में कांग्रेस उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी। साबिक़ क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन और मुजीबुल्लाह शरीफ ने पदयात्रा के जरिए राय दहिंदों से मुलाकात की और कांग्रेस की कामयाबी की सूरत में 6 जमानतों पर अमलावरी का तयख़ुन दिया। मोहम्मद अजहरुद्दीन को जुबली हिल्स के राय दहिंदों की जानिब से गैर मामूली तायद हासिल हो रही हैं। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान का पदयात्रा के मौके पर नौजवानों की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल किया जा रहा है। जुबली हिल्स जहां मुस्लिम राय दहिंदे फैसला कुन मौकूफ में है, मजलिस ने मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है ताकि BRS की कामयाबी की राह हमवार हो सकें। असेंबली इंतखाबात के लिए ज़िले नारायणपेट के लिए तखर्रुशुदा मुबस्सिरीन BP चौहान IAS और पुलिस मुबस्सिर DIG धीरू IPS ने कहा है कि इंतखाबी अमले को चाहिए कि ज़िले में पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए मौसिर इक़दाम करने चाहिए और इंतखाबात के अखराजात के मुबस्सिर इंस्पेक्टर अभिषेक देवल ने ज़िले नारायणपेट का दौरा किया। उन्होंने नारायणपेट ज़िले कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में ज़िले कलेक्टर कोया श्रीहर्षा IAS व दीगर इलेक्शन अमले के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़द किया। उन्होंने कहा कि ज़िले के 2 असेंबली हल्कों नारायणपेट और हल्क़े मक्तल में इंतखाबी क़वाइद के मुताबिक इंतखाबात पुरअमन तौर पर मुनक़्क़द होने चाहिए। किसी भी किस्म की धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर ज़िले कलेक्टर ने ज़िले के मुक़र्ररा मुबस्सिरीन को तयख़ुन दिया कि वो ज़िले में इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ज़िले में 72 माइक्रो ऑब्जर्वर्स मौजूद हैं और मज़ीद 80 की ज़रूरत है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात 30 नवंबर को होंगे। इस तनाजुर में लेबर डिपार्टमेंट ने 30 तारीख को बाउजरत तातील का ऐलान किया है। लेबर डिपार्टमेंट ने फैक्ट्रियों, दुकानों और सनतों में काम करने वाले अमले को बाउजरत छुट्टी देने के अहकाम जारी कर दिए। लेबर डिपार्टमेंट ने एक बयान में कहा है कि ये फैसला इसलिए किया गया है कि ताकि हर कोई वोट का हक इस्तेमाल कर सकें। तेलंगाना हुकूमत में KCR हुकूमत की दलित बंधु ने मियारी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद की है। मुतालियाती रिपोर्ट के मुताबिक दलित बंधु ने बेशुमार घरानों के रोजगार के अदम तहफ़्फ़ुज़ को कम किया है और इजाफी रोजगार के मौक़े फराहम करने के साथ साथ कारकुनों के काम के दिनों की तादाद में इजाफा किया है। दलित बंधु स्कीम समाजी सरमायाकारी का मंसूबा जिसका मकसद तेलंगाना में दलित बिरादरी को बाइख्तियार बनाना था, हुजूराबाद हल्के में एक उम्मीद अफजा आगाज किया गया जिसने एक जायजे और तशखीस के मुताबिक इस्तिफादा कुनिंदगान के मियारी ज़िंदगी में खातिर ख्वाह इजाफा देखा है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज़ CESS की जानिब से की गई स्कीम का रिपोर्ट करीमनगर ज़िले कलेक्टर को सौंपी गई। CESS को स्कीम का जायजा लेने का काम सौंपा गया था। रियासती हुकूमत का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम अगस्त 2021 में मुतारिफ कराया गया था। मुतालियाती रिपोर्ट के मुताबिक दलित बंधु ने बेशुमार घरानों के रोजगार के अदम तहफ़्फ़ुज़ को कम किया है और इजाफी रोजगार के मौक़े फराहम करने के साथ साथ कारकुनों के काम के दिनों की तादाद में इजाफा किया है। घरेलू हालात में तब्दीलियों के तज्ज़िये से पता चलता है कि दलित कारोबारी घरानों में बेहतरी आई है और पहले की सूरत हाल के मुकाबले दलित बंधु फ़वाइद हासिल करने के बाद उनके मियारी ज़िंदगी में बेहतरी आई है। तेलंगाना रियासत में पिछले 9.5 सालों में अमन व अमान की बरकरारी और KCR हुकूमत तेलंगाना की तरक्की गरीब आवाम की फलाह बहबूद सारे मुल्क के लिए मिसाली हैं।
रियासत का कोई ऐसा घर नहीं है जिसको फलाही स्कीमात से कोई फायदा नहीं पहुंचा हो। इसके अलावा रियासत में किसानों को खुश रखने के लिए आबी मसला दूर किया गया। रियासत तरक्की किया है या नहीं ये देखने के लिए रियासत की आमदनी से अंदाजा लगाया जाता है और अब तेलंगाना नंबर 1 बनकर आगे बढ़ रहा है। तेलंगाना में आज 33 मेडिकल कॉलेजेस हैं। किसान बंधु स्कीम, शादी मुबारक, ओवरसीज स्कॉलरशिप्स, डबल बेडरूम के अलावा ऐसी बहुत सारी फलाही स्कीमात मौजूद हैं जो किसी और रियासत में नहीं मिलती। इसी के पेश नजर तेलंगाना की आवाम तीसरी मरतबा भी तेलंगाना में BRS को वोट देकर KCR हुकूमत को बरसर इख्तिदार लाने के लिए पुरजोश नजर आ रही हैं। KBN चैनल के नुमाइंदे ने एक सर्वे किया जिसमें लोगों का पुरजोश अंदाज में KCR को वोट देकर दोबारा BRS हुकूमत आने की ख्वाहिश जाहिर की गई है। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मैं KCR को वोट देने वाला हूँ। अंकल आप कहाँ के रहने वाले हैं अंकल? यहीं कैसे? ये एरिया का नाम क्या है अंकल? ये मंगलहाट सीताराम पे। अंकल जो 30 तारीख के दिन जो इलेक्शन है ना अंकल, आप किस पार्टी को वोट देंगे? TRS जी। TRS को क्यों देंगे अंकल आप वोट? वो अच्छा करे हमारे वास्ते, सबको देना। अब यहाँ के जो MLA प्रेसिडेंट है आप उनको देंगे या फिर TRS को देंगे? MLA में भी TRS को देंगे आप? अंकल जो 30 तारीख के दिन इलेक्शन अंकल, आप किस पार्टी को वोट देंगे? हम KCR को वोट देंगे। अंकल आप कहाँ के रहने वाले अंकल? मोइन बाग के रहने वाले हैं। अंकल आप KCR को वोट किस वजह से देंगे अंकल? किस वजह से भाई डेवलपमेंट ज्यादा हुआ ना, अच्छा हुआ। जो शादी मुबारक के काम है उसमें पैसा दिया उन्हें, तो दूसरे डेवलपमेंट में बहुत काम आ गए। मौसम को मस्जिद के जितने भी है वो लोगों को सबको तनख्वाहें दिए और जो सब पूरा इसमें मलकपेट में अच्छा डेवलपमेंट हुआ। आप रहने वाले कहाँ के अंकल? आज़ाद और गैर जानिबदाराना सहाफत के लिए मॉनिटरिंग रेगुलेटर की जरूरत है। रेगुलेटर्स भारत समेत दुनिया के 50 ममालिक में मौजूद हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भारत में प्रेस के लिए रेगुलेटरी इदारा है जो 16 नवंबर को कायम किया गया था। हम इसे कौमी यौम सहाफत के तौर पर मनाते हैं। भारत के जमहूरी मुआशरे में आज़ाद और जिम्मेदार सहाफत के एजाज बख्शने में हर साल 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। इस दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक अखलाकी निगरान के तौर पर काम करना शुरू किया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि सहाफत के आला मियार को बरकरार रखा जा सके और इसे किसी असर और रसूख या धमकी से दबाया ना जा सके। यही वो दिन है जब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने काम करना शुरू किया था। 1956 में पहले प्रेस कमीशन ने कहा कि सहाफत में पेशा वाराना अखलाकियात को बरकरार रखने का बेहतरीन तरीका एक कानूनी अथॉरिटी की शक्ल से हासिल किया जा सकता है। इसमें बुनियादी तौर पर मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग शामिल होंगे और सरगर्मियों में सालसी कर सकेंगे। इसी से 1966 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जन्म हुआ। तब से 16 नवंबर 1966 को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के क़याम की याद में कौमी यौम सहाफत के तौर पर मनाया जाता है। जमात इस्लामी हिंद निजामाबाद की जारी करदा सहाफती एलामिया के बामुआजिब असेंबली इंतखाबात 2023 के सिलसिले में अमीर हल्के जमात इस्लामी हिंद हल्के तेलंगाना डॉक्टर खालिद मुबश्शिर अल जफर की जेर निगरानी चंद दिन कबल अरकान जमात की एक अहम तरीन नशीस्त मुनक़द हुई, जिसमें मशावरत के बाद ये तय पाया कि उम्मत मुसल्लमा की सियासी रहनुमाई की गर्ज से अरकान जमात पर मुश्तमिल एक सियासी कमेटी तश्कील दी गई, जिसके जिम्मे ये काम तय हुआ कि शहर निजामाबाद से फस्ताई ताकतों को कामयाब होने से बाज रखने के अलावा रायदही के फीसद में इजाफा किया जाए और शहर निजामाबाद के मुसलमानों को दरपेश मसाइल से मुतालिक मुकामी मंशूर तैयार करके असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले मुख्तलिफ उम्मीदवारों से तबादला ख्याल किया जाए। चुनाचे इस सिलसिले में 15 नवंबर 2023 बरोज़ चारशंबा बामुकाम अबुल लैस हॉल मरकज जमात इस्लामी हिंद मुत्तसिल मस्जिद जिया बेग अहमदी बाजार निजामाबाद पर दोपहर में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद शब्बीर अली और शाम के औकात में BRS पार्टी के उम्मीदवार बेगला गणेश गुप्ता उनके रफ़्क़ा के हमरा इजलास मुनक़्क़द हुआ।
इस इजलास में मज़कूरा बाला अहम तरीन नुकात पर तबादला ख्याल किया गया और ये वाज़ेह किया गया है कि ये इजलास किसी भी उम्मीदवार की हिमायत और मुखालिफत पर मुश्तमिल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों उम्मीदवारों से खुशगवार अंदाज से गुफ्तगू हुई और दोनों ही उम्मीदवारों ने जमात इस्लामी हिंद के मंशूर पर संजीदगी से गौर व फिक्र करते हुए कामयाबी के बाद इसे अमली जामा पहनाने के अज़्म का इजहार किया। वाज़ेह है कि निज़ामाबाद की सियासी कमेटी ज़मीनी सतह पर बगौर जायजा करके एक जामे रिपोर्ट हल्के को रवाना करेगी। हल्के के जिम्मेदारान की जानिब से यह फैसला किया जाएगा कि हल्के असम्बली निज़ामाबाद अर्बन के इंतखाबात में किस उम्मीदवार की तायद व हिमायत करते हुए अवाम की राय आमा को हमवार किया जा सके। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।